नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, जान लीजिए कि आप मुसलमान बन गए तो क्या माने जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है? आज थोड़ा सा खुलासा करता हूं जो आपको हैरान कर देगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा बने रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो देखकर। अब विश्व में सबसे पहला घुसपैठिया आदम था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई और बोल रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू ये किसने बोला था। सबसे पहला घुसपैठिया आदम था। कुरान के अनुसार अवज्ञा के कारण अल्लाह ने क्या किया, उसे धक्के मारकर जन्नत से निकाल दिया था। किसको? आदम को, जिसको ये बोलते हैं पहला ये आदमी, मुसलमान बोलते हैं। बाइबल और कुरान के अनुसार उस समय जन्नत आसमान में नहीं थी बल्कि अदन में थी। और ओवैसी जैसे लोगों का दावा है कि आदम भटकते हुए भारत में घुस गया था और सभी मुसलमान उसी के वंशज हैं। इसलिए मुसलमान भारत की भूमि और संपदा के ऊपर को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। आपको मैं हल्का सा समझ आ गया होगा ये क्यों यहाँ से दफा नहीं होते, जबकि इन्हें तो 47 में दफा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज इन्हीं की पोल खोलते हैं, ये मोमिन्स की। लेकिन विश्व के सभी देशों में अवैध रूप से घुसकर रहने वालों का कोई अधिकार नहीं होता, ये आपको मालूम है, क्योंकि ये अवैध रूप से यहाँ पे भटकता भटकता यहाँ पे गलती से आ गया था आदम। उनको क्या करना होता है, उन जो ये गलती से दूसरे देशों में चले जाते हैं उन्हें उसी देश में भेज दिया जाता है जहाँ से वे आए थे। इसलिए यहाँ के सभी मुसलमानों को अदन भेज देना चाहिए। इन्हें यहाँ पर रहने का हक नहीं है। इन्हीं की किताब के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब आदम के बाद जितने भी मुसलमान भारत आए, सभी कौन थे? या तो हमलावर थे, लुटेरे थे, आतंकवादी थे। इनमें कुछ तो संपत्ति लूटकर अपने देश चले गए, लेकिन कुछ यहीं पर रह गए और रहकर इन्होंने क्या किया, हिंदुओं का जबरन किया, धर्म परिवर्तन कराया और उसी कामों में लगे रहे, क्योंकि मेहनत तो इन्होंने कभी करनी होती नहीं है। और आज भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इसमें जितने भी मुसलमान हैं उन्हें लुटेरों की संतान ही कहा जाता है। फिर भी ये लुटेरों को की औलादें खुद को बड़ी ही बेशर्मी से किसी हिंदू की औलाद नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि हम तो बादशाहों के वंशज हैं। लेकिन इन लोगों की हैसियत अरब के हिसाब से अरब में कुत्तों के बराबर है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये सारी बातें मक्का के इस्लामी विद्वान अल अरीफी ने कही है। अब ये शेख अरीफी है कौन, पहले आप ये भी समझ लीजिए। सऊदी अरब में जो मक्का है इनका, उसके निवासी हैं इस्लामी विद्वान अरीफी, और इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल अरीफी। इनका जन्म 1970 में मक्का में ही हुआ था। इन्होंने किंग फहद यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है। ये विश्व मुस्लिम लीग के प्रवक्ता भी हैं। मैंने इनकी कई वीडियो सुनी, उसके बाद ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अब अरीफी ने क्या कहा था, पहले आप ये सुन लीजिए। मैं पहले इंग्लिश में समझाता हूँ, फिर आपको हिंदी में रूपांतर करूँगा, मज़ेदार। अरब्स आर द ट्रू मुस्लिम्स एंड द ट्रू डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये अरीफी बोल रहे हैं। नॉन अरब्स who without shame call themselves Muslims are just plain converts who are low cowards with unhonorable souls that were overwhelmed with ease by the sword of Allah. Thus, they deserve to be called as our dogs. समझ आ गई आपको कि वो क्या बोल रहे हैं? जो भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ रहते हैं, वो उन्हें बोलते हैं दे डिज़र्व टू बी कॉल्ड अवर डॉग्स, क्योंकि ये डर के मारे इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये इस्लामिक नहीं हैं, जो अरबी हैं वही इस्लामिक हैं। ये तो डर के मारे इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ। ये अपने आप को इस्लामिक कैसे बोल सकते हैं? ये तो सिर्फ हमारे कुत्ते के बराबर हैं। इनकी हैसियत हमारे लिए इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसका हिंदी। अरब सच्चे मुसलमान हैं और पैगंबर जो हैं इनके मोहम्मद, उसके सच्चे वंशज हैं। जो गैर अरबी हैं,
जो बिना शर्म के खुद को मुसलमान कहते हैं वो सिर्फ कन्वर्टेड हैं। जो जो लो आत्माएं होती हैं उसके ये कायर लोग हैं, और ये जो है अल्लाह की तलवार से डर के ये ताकि उसकी तलवार के नीचे ये कुचले ना जाएं, इसीलिए ये कन्वर्ट हो गए। तो हमारे लिए इनकी औकात कुत्ते से ज़्यादा नहीं है, ये उससे ज़्यादा कि इनकी कहलाने के योग्य ही नहीं है। नोट करें, अरबी में कुत्ते को अल कल्बू कहते हैं और अरीफी के बयान में अरबी में अल कल्बुना आया है। इसका मतलब हमारे कुत्ते हैं, ये हमारे कुत्ते हैं। ये मैं अरबी में भी कन्वर्ट करके बता दिया आपको। अरीफी ने ये बात मुस्लिम जो वर्ल्ड लीग की जो मीटिंग थी 2015 में हुई थी उसमें कहा था। ये डेट कौन सी थी? 31 अगस्त 2015। आप जाके गूगल कर लीजिए। मेरे ऊपर फतवे निकालने से पहले आप देख लेना कि आपका ये अलीफी बोलता क्या है, उसके बाद बात करना मेरे साथ। तो आपकी औकात कुत्ते जैसी है। अब सम्मेलन में पाकिस्तान से लोग थे, भारत के सदस्य भी थे मुसलमानों के, लेकिन किसी ने भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं करी क्योंकि बैठे भी उन्हीं की कंट्री में थे। अब ओवैसी है या अब्दुल्ला है, अगर उन सभी लोगों में ज़रा सी भी गैरत है, जिनके पुरखों ने भय से इस्लाम को अपनाया था, उन्हें आज डूब के मर जाना चाहिए क्या नहीं मरना चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या ये बेशर्म लोग, जो कि अरबों के हिसाब से कुत्ते की औकात है इनकी, और ये यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा भौंकने वाली भी यही है, ओवैसी और अब्दुल्ला, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिया है। वैसे तो और बड़े हैं लेकिन मैं इनको स्पेशली ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा भौंकते भी यही हैं, क्योंकि हैं तो वो अरबों के कुत्ते ही। क्या इन्हें डूब मर जाना चाहिए कि अरबी इनको कैसे देखते हैं? और आज भी जो लोग किसी भी कारण से इस्लाम कबूल करते हैं या करना चाहते हैं, आप सब समझ लेना, मोहम्मद के देश में उनकी हैसियत सिर्फ कुत्तों के बराबर रहेगी और नापाक समझी जाएगी। इसका सबूत ये है कि अरब के शेख यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनसे निकाह तो करके ले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई अरब की लड़की को आपके कोई भी मुसलमान क्या विवाह करके निकाह करके यहाँ लेकर आ पाए? नहीं। और जो मुल्ले हिंदुओं पर जाति भेद का आरोप लगाते हैं वो भी सोच लें कि जातिवाद का मूल जो है ना वो इस्लाम में ही पैदा होता है। भाई आप बताइए मुझे, आपको तो ले जाते हैं वो लड़कियों को उठाकर यहाँ से, क्या आप वहाँ से लेकर आए? दैट मीन्स जातिवाद आपके अंदर है कि हमारे अंदर है? ये भी बता दें थोड़ा सा। मेरा तो यही सुझाव है सारे मुसलमानों को कि जो लोग किसी कारण अपना हिंदू धर्म त्याग रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, फिर से अपनी थोड़ी सी अकल लगाएं कि कौन से धर्म में एंटर कर रहे हो। ये तो खुद कुत्ते हैं, ये आपको क्या देंगे? इस्लामिक कुत्ते बनना आपको पसंद है या हिंदू मानव रहना पसंद है? ये अब आपकी चॉइस है। और भाई इनकी तो हिस्ट्री 1400 साल की है सिर्फ, और 1400 साल में ये कुत्ते ही बन के रहे और तभी सबसे ज़्यादा भौंकते भी हैं। और हिंदू लाखों वर्षों की हमारी हिस्ट्री है, हमारा सनातन है। ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गए ये वहाँ पर इन्होंने सारी कंट्री को कन्वर्ट कर दिया, कत्लेआम किया। यहाँ पर भी किया, लेकिन यहाँ पर कभी सिख खड़े हुए, कभी राजपूत, कभी जैन, कभी बौद्ध, कभी कोई खड़ा हो गया। हमने इस देश को झुकने नहीं दिया, हमने गर्दनें कटा दी इन जाहिलों के सामने, लेकिन अपने देश को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। अब चॉइस आपकी है। जो भी आज भी सोच रहे हैं कि बड़ी मोहब्बत की ये कौम है, हमें इस्लामिक बनना चाहिए क्योंकि इसमें तो हमें कुछ ना कुछ फ्री मिल जाएगा, कोई सपोर्ट मिल जाएगी, इस चक्कर में हिंदू तो बहुत जल्दी बिक जाता है। इट इज़ बेटर फॉर यू टू लिव लाइक अ हिंदू फ्रीली या एज अ डॉग, चॉइस इज़ योर्स। हम एक ही बात बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.